कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में और करते हैं अपना नमोस्तु निवेदित इस भाव से कि हमारा जीवन भी उनके जैसा बन सके। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूज्यपाद का निरंतर विहार चल रहा है और विहार के इस क्रम में परम पूज्य गुरुदेव का आज का रात्रि विश्राम सिकीदरी रांची में हो रहा है। कूटे ग्राम सिकीदरी में हो रहा है। श्रीमान रामपाल जी गंगवाल ने यहाँ सौभाग्य प्राप्त किया है पूज्यपाद गुरुदेव के चरण सन्निधि में रहने का। कुछ आज का रात्रि विश्राम यहीं हो रहा है और कल की सुबह आहारचर्या और मांझी ग्राम में होने जा रही है। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान विक्रम जी काला रांची एवं श्रीमान अजय जी सौगानी रांची। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हम लोगों को खुश रखने के चक्कर में अपने को खुश रखना भूल जाते हैं। क्या करें ताकि हम अपना खुश रहना सीख लें? लोगों को खुश रखने के चक्कर में खुद को खुश रखना भूल जाते हैं। ऐसा क्या करें कि खुद को खुश रख सके? देखो, जो केवल लोगों को खुश रखना चाहते हैं वो कभी खुश नहीं रह पाते, लेकिन जो सच्चे अर्थों में खुद खुश रहते हैं वो सबको खुश रख पाते हैं। तो खुद को खुश रखने की कोशिश करो। अपनी खुशी के लिए जियो, औरों की खुशी का ख्याल रखो, अपने आप सब ठीक होगा। नमस्ते महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि आज सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके साथ बिहार में चलने का। ऐसे जनरली चलते हैं 2-3-4 किलोमीटर तो हपनी आ जाती है, पूरा बॉडी लैंग्वेज गड़बड़ हो जाता है। आज 15 किलोमीटर में कोई थकान ही नहीं है, एक भी मतलब एनर्जी लेवल डाउन नहीं। ऐसा क्या है जो मतलब ऐसा हुआ? ये संकल्प का प्रभाव, मन में जो ठान लो सो ठान लो, ये तो होता ही है। और कई बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है, चलना कम होता है पर कोई निमित्त ऐसा आता है ज्यादा चल जाते हैं। आज रामपाल जी का भाग्य ज्यादा था, इनका योग था, जहाँ नहीं आना था वहाँ आने का योग हो गया। तो ये सब संयोग है। और जब लक्ष्य सामने होता है, एक बात सीखने की है, जब मनुष्य कोई लक्ष्य निश्चित कर लेता है तो उसके तन और मन में बल अपने आप आ जाता है। तो हमेशा हमें एक सीख लेनी चाहिए, लक्ष्य बनाना, पुरुषार्थ जगाना। अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ श्रीमान रामपाल जी गंगवाल रांची से, जिन्होंने आज का आवाज दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और आपके पास तैयार रहेंगी श्रीमती पारुल जी गंगवाल रांची। नमस्ते महाराज श्री। हम इस भावना से इस जगह को चयन किए कि मेरे को साधु के चरण और बिहार में जो समस्याएं समाज को आती है उसमें मैं योगदान कुछ कर सकूं। और मेरी भावना है कि 1-2 स्पॉट और देख रहा हूं, वहां डेवलप करके, तो आपका आशीर्वाद चाहिए और दिशा निर्देश चाहिए। देखिए, बहुत उत्तम भावना है। और मैं तो ये कहूँगा कि सभी लोगों को जिनके अपने कारोबार है, जो उद्यमी हैं, उन्हें जहाँ भी मौका मिले इस तरह के स्थान बनाना चाहिए ताकि साधुओं का बिहार सुगम हो सके। आपकी कोई प्रबल भावना होगी इसको बनाने के पीछे कि अभी बना नहीं और हम लोगों का आना हो गया, तो ऐसी भावना। और आइए, बहुत अच्छे पॉइंट पर आपने चुना है। आगे भी जो स्थान बनाओ थोड़ा इसी हिसाब से बनाओ जो साधुओं के बिहार के क्रम में आए। ये आवास दान का एक बहुत बड़ा पुण्य लाभ है, क्योंकि आने वाले समय को देखते हुए साधुओं के बिहार की व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती बन रही है। इस पर समाज को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। जितने कारोबारी हैं जिन्हें इस तरह के भवन आदि की आवश्यकताएं हैं, वे सड़कों पर अगर इस तरह की दूरी को ध्यान में रखते हुए करें तो एक पन दो काज हो सकता है। आपने बहुत अच्छा काम किया। चलो, हाँ। उपस्थित होंगी श्रीमती पारुल जी गंगवाल रांची से और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुभाष जी जैन गुणायतन CEO। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मैं बचपन से किसी ना किसी धार्मिक कार्यक्रमों में हमेशा से भाग लेती रही हूँ
और मुझे सौभाग्य मिला था एक बार 56 कुमारी बनने का और एक बार अष्टकुमारी बनने का पंचकल्याणक में। तो उस समय तो छोटे थे तो इतना समझा नहीं कि इनका क्या महत्व होता है, लेकिन ये पंचकल्याणक की सारी क्रियाओं में अष्टकुमारी और 56 कुमारी का क्या महत्व है? देखिए, अष्टकुमारी और 56 कुमारी को तो पंचकल्याणक की सारी क्रियाओं को, खासकर अष्टकुमारियों को सारी क्रियाओं को संपादित करने का सौभाग्य मिलता है। सब क्रियाएं उनके हाथों से होती है। भगवान की प्रसूति कराने का सौभाग्य मिलता है, प्रतिमाओं में सारे संस्कार करने का सौभाग्य मिलता है। जो लोग भी ये सौभाग्य प्राप्त करते हैं, अगर हृदय की विशुद्धि से करें तो पूरा जीवन परिवर्तित होता है। बड़े बड़े अगर देखा जाए तो सौधर्म इंद्राणी को उतना मजा लाभ नहीं मिलता जितना अष्टकुमारियों को होता है। हाँ, पूरी क्रियाएं उनके हाथों संपन्न होती हैं। उपस्थित होंगे श्रीमान सुभाषजी जैन, सीईओ गुणायतन, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पा जी सौगानी, जयपुर से। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, प्राचीन काल में जितने राजनेता होते थे वो धर्मगुरु से संचालित होते थे, धर्मगुरु के निर्देशन में चलते थे। ऐसा हमने इतिहास में पढ़ा है, विशेष रूप से भारत संबंधी इतिहास अगर देखें तो ऐसा था। ये जो अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, उसके बाद भी हमको लग रहा है कि वो युग वापस आ रहा है। तो अभी काफ़ी धर्मगुरुओं का राजनेताओं के ऊपर प्रभाव है, ऐसा हमको लगा। तो उदय, इसमें जैन धर्म गुरुओं का भी आगे आए, उसके लिए जैन समाज के लिए को क्या करना चाहिए कि इस डायरेक्शन में अपना भी कुछ अस्तित्व बने? ये बिल्कुल सही बात कही है। भारत की ये सांस्कृतिक परंपरा रही है कि राजा महाराजाओं ने हमेशा संतों के आगे सिर झुकाया, और ये भारत भूमि राजा महाराजाओं की, सेठ साहूकारों की भूमि नहीं है। भारत भूमि ऋषि मुनि संतों की है, इसलिए इन्हें हमेशा महत्व मिलता रहा है और उसी के प्रभाव से सारी चीज़ें होते रही। वर्तमान का ये जो दौर है बड़ा स्वर्णिम दौर है। मैं तो कहता हूँ कि एक युग था जब मंदिर तोड़े जाते थे। हम भाग्यशाली हैं कि हम मंदिर बनाने वाले युग में आए, और जब बाहर मंदिर बनेगा तो भीतर भी कुछ अच्छा बनेगा। ये सुयोग है, ये सौभाग्य है, और हमें इस सौभाग्य की घड़ी का पूरा लाभ लेना चाहिए। मैं इसे बहुत ही सकारात्मक रूप से देखता हूँ। ये एक अच्छे लक्षण है, हमें इस दिशा में देखना चाहिए। जहाँ तक जैन साधुओं का राजनेताओं पर प्रभाव का सवाल है, जैन साधुओं की प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं है। जो भी जैन साधु की चर्या को अच्छे से समझते हैं उनके आगे नतमस्तक होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने गुरुदेव के प्रति जो अपनी असीम श्रद्धा अभिव्यक्त की, वो हम सबके सामने उदाहरण है। लेकिन आजकल हर चीज़ का एक राजनीतिक गणित लगाया जाता है। उस हिसाब से जब सोचते हैं तो हमारी संख्या कम है, और संख्या कम होने के कारण वह चीज़ उभर करके सामने नहीं आती। लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि हम जैन साधु संतों के चर्या, क्रिया, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लोगों तक पहुंचाएं। उन्हें इस बात का एहसास करें कि संतत्व की जो वास्तविकता है वो जैन साधु में पूरी तरह घटित होती है। वे त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति होते हैं। ये दिगंबर रूप में कठोर साधना करते हुए भी अपने जीवन को एक नई ऊंचाई देते हैं, समाज को सही दिशा और दशा देते हैं। तो उनका रुझान स्वाभाविक रूप से होगा। राजनीति के क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, वो राजनीति में होने के साथ साथ एक इंसान है, एक धर्मात्मा है, और अगर राजनेता धर्मात्मा हो तो ये चीज़ें अपने आप बढ़ें। मुनीत राय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में सुभाष जी चौधरी जोधपुर से महाराष्ट्र प्रश्न कर रहे हैं कि भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, बस यही बोलकर लोग धोखा दे जाते हैं, तो महाराष्ट्र ऐसे लोगों से बचने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? भरोसा नहीं है मुझ पर, यही बोल कर के लोग धोखा दे देते हैं। ऐसे लोगों के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक आदमी एक सेठ के पास गया, उसने कहा आप मुझे 50,000 रुपये दे दो, मैं थोड़े दिन में वापस कर दूँगा। सेठ ने कहा भाई मैं तुझे जानता नहीं, 50,000 ऐसे कैसे दे दूँ?
उसने कहा आप 50,000 रुपये दे दे, मैं आपको थोड़े दिन में वापस कर दूंगा। उसने कहा मैं तुझे जानता नहीं, 50,000 कैसे दे दूं? उसने कहा हद हो गई, अभी तक मैं जितने के पास गए सबने कहा हम तुम्हें अच्छे से जानते, तुम्हें रुपये कैसे दे दूं? हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं, रुपये कैसे दूं? तो जो जानता है वो भी नहीं देता और जो नहीं जानता वो भी नहीं देता। मैं इस संदर्भ में केवल इतना ही कहूँगा, मनुष्य को अपनी अच्छी पहचान बनानी चाहिए, और अच्छी पहचान उसकी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के बल पर ही होगी। हम अपनी विश्वसनीयता प्रामाणिकता को मेंटेन करके चले, और वह तभी होगा जब हम सच्चाई के पथ पर दृढ़ रहें। मेहरोनी से 2 बच्चे प्रथम जैन और पर्व जैन नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रहे हैं महर्षि कि जब से आपने शंका समाधान में बताया है तब से मेरी माँ जब भी समय मिलता है णमोकार मंत्र लिखती हैं। हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते तो क्या हमें भी कुछ पुण्य मिलेगा? हाँ, अनुमोदना करोगे तो जरूर पुण्य मिलेगा। सोचो अच्छा मम्मी अच्छा कर रही है, हमें भी मौका मिले तो हम करें। अब प्रश्नों के लिए चलते हैं। मंच पर आसीन मुनि संघ के चरणों में और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य शुल्क सी 105 आदर्श सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, सम्यक दृष्टि के लिए ऐसा कोई मंत्र बताएं ताकि वह गृहस्थी में रहते हुए भी कर्म बंध से बच सके। ऐसा मंत्र बताएं कि गृहस्थी में रहते हुए भी कर्म बंध से बच सके। उसका बड़ा सीधा सा एक सूत्र वाक्य देता हूँ। वो वाक्य है, सब में रहो स्वयं में रमो। बस घिरे रहो परिवार से, पर भूलो न विवेक। आया एक का एक था, अंत एक का एक। बस इतना भावबोध यदि मन में बना रहे तो सारी समस्याओं का समाधान निकल जाए। निवेदन है पूज्य लक्ष्य 105 सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें बोधि की प्राप्ति कराएं। मंचासीन मुनि राजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आचार्य ने जिन पूजन के लिए श्रावक का मुख्य धर्म बतलाया है, परंतु कुछ लोग जिन पूजन को आश्रवबंध का कारण बता करके उसको हे बतलाते हैं। तो क्या फिर से बोलना? जिन पूजन को आचार्य ने श्रावक का मुख्य धर्म कहा है, परंतु कुछ लोग जिन पूजन को भी आश्रवबंध का कारण बता करके उसको हे कहते हैं। तो क्या पूजन आश्रवबंध का ही कारण है, संबंध निर्जा का कारण नहीं है? एक बार गुरुदेव जब हम लोगों को रत्नगण सावकाचार्य पढ़ा रहे थे तो मैंने एक सवाल किया कि गुरुदेव, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा हे बुद्धि से करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा हे बुद्धि से करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा ऐसे लोगों का उपदेश हे बुद्धि से सुनना चाहिए। उनका उपदेश ही हे बुद्धि से सुनना चाहिए। आगम ऐसा नहीं है। आगम के अनुसार तो भगवान की भक्ति से कर्म की सातिशय निर्जरा होती। भक्तिये जिनवरानम जम खी यदि पुब्ब संचियम कम्मम। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से पूर्व संचित कर्म छीन होते हैं। जिनबिंब दंशनेन निजत्ति निगाजिद सभी मिच्छत्तादि कर्म कलावश्य खय दंशनादो। जिनेन्द्र भगवान के बिंब के दर्शन से निधत्ति निकाचित रूप कर्म कलाप का क्षय देखने में मिलता है। इसलिए जिनबिंब दर्शन का अपना महत्व है। आचार्य वीर सेन कहते हैं जिन दंसन पूंजन बंदन नमन सने ही बहुकम्म पदेशान निज्जर उलंभा दो। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन पूजन बंदन और नमस्कार से बहु कर्म प्रदेशों की निर्जरा पाई जाती। तो ये कर्म निर्जरा का विशेष हेतु है और हमें उनको ध्यान में रखना चाहिए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। नमोस्तु महाराज। नमः सिद्धिभ्याम। सर्वभूषण केवली के समोशरण में श्री राम ने प्रश्न किया, भगवान मैं भव्य हूँ कि अभव्य? जबकि हम सभी जानते हैं कि वो क्षयिक समय दृष्टि चरम शरीरी थे। तो क्या समय दृष्टि को ये पता नहीं रहता कि वो समय दृष्टि है अथवा नहीं? नहीं तो ऐसा प्रश्न कि भव्य वाला प्रश्न कैसे उठा उनके मन में? देखो, जो व्यक्ति भवभीरु होता है उसके मन में संसार से डर होता है,
और ये सुनिश्चित करना चाहता है कि मैं इस संसार से पार उतरूंगा या नहीं। सम्यक और मिथ्यात्व तो हमारे भीतर की परिणति है, लेकिन इसके बावजूद मन में कुतूहल तो रहता ही है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा अच्छे से पेपर दे के आते हैं, उनको पता है कि मेरा रिजल्ट बिल्कुल % मार्क्स लाऊंगा, 10 में 100 में 100 लाऊंगा, लेकिन फिर भी रिजल्ट खुलने तक उसके मन में कुतूहल और जिज्ञासा तो बनी ही रहती है। तो यही भाव अगर बना रहे तो कोई बुराई नहीं है, ऐसा हो सकता है, ये सहज संभाव है। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हम पर अनुकंपा करें। नमोस्तु। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने 7वें अध्याय में एक सूत्र दिया है, जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम। आचार्य श्री कहते हैं ये वह सूत्र है जिसका हम 24 घंटे प्रयोग कर सकते, खुली किताब है। आपके समय प्रश्न ये है कि जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए संवेग और वैराग्य भावों का क्या योगदान है, और शरीर और संसार के विषय में कैसा चिंतन करें कि संवेग और वैराग्य वृद्धि को प्राप्त हो। सुख की प्राप्ति के लिए संवेग और वैराग्य का क्या स्थान है, और शरीर और संसार का कैसा चिंतन करे कि हमें संवेग और वैराग्य बना रहे। देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि संवेग और वैराग्य क्या है। संवेग को आज की भाषा में हमारे मन में उत्पन्न होने वाले उभार के रूप में देखते हैं, मन के वेगों को संवेग कहते हैं। लेकिन जिस संदर्भ में आपने संवेग की बात की है, यहाँ उसका अर्थ ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ संवेग का अर्थ संसार से डर, संसारात भीरुता संवेग, संसार से सतत भीति, संसार इसके दुखमय स्वरूप से मन में डर होना और भाव भ्रमण से मुक्त होने का प्रबल भाव जगना, ये संवेग। जब हम वैराग्य की बात करते हैं तो प्रायः हमारी दृष्टि साधु संत सन्यासियों की तरफ चले जाती है। उनने वैराग्य अंगीकार कर लिया, वो वैराग्य के पथ पर चले गए, वो वैरागी बन गए। निश्चित साधु संत वैरागी होते हैं, पर वैरागी होने का मतलब ये नहीं है कि हम केवल भेष बदले, वो तो भेष का वैराग्य, पर भेष के वैराग्य से बड़ा अभिप्राय का वैराग्य होता है। विषयों के प्रति अरुचि होना, विरक्ति का भाव आना ही वैराग्य है। 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति जब तक रुझान है तब तक राग है, और उनके प्रति अरुचि का प्रकट होना ही वैराग्य है। तो इस संवेग और वैराग्य को बढ़ाने के लिए जगत और काय के स्वरूप का चिंतन करना, संसार की असारता, चतुर्गति रूप इस संसार की दुखमयता का चिंतन करना, संसार में जो भी है सब दुख रूप है, संसार में कोई सुखी नहीं है, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो जान छान, सब जग को हमने देख लिया। संसार की वास्तविकता का जब हम विचार करते हैं तो हमें ये सारा संसार स्वार्थमय दिखता है, और जब हम स्वार्थमय संसार को या दुखमय संसार को देखते हैं तो संसार के प्रति हमारी आसक्ति मंद हो जाती। और दूसरी ओर वैराग्य, शरीर की अशुचिता, मनुष्य को मुख्य रूप से निज और पर के देह के प्रति राग होता है, और निज पर के देह के प्रति उत्पन्न राग ही उसे पापों में निमग्न करता है। जब व्यक्ति शरीर की वास्तविकता का चिंतन करने लगता है, उसके अशुचिमय स्वरूप पर विचार करता है, तो उसका वह राग नष्ट हो जाता है, वैराग्य प्रकट होता है,
जिससे भोगासक्ति मंद होती है, और जब भोगासक्ति मंद होगी तो आकुलता कम होगी, और जब आकुलता कम होगी तो सुख भी तभी मिलेगा। एक बात सदैव ध्यान रखना, जिन लोगों की ये धारणा है कि भोग उपभोग के साधनों में उनकी उपलब्धि में सुख है, ये भ्रम है। ये तो तृष्णा की अभिवर्धक है। जैसे आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता, वैसी भोगों के माध्यम से हम अपने मन की चाह को नहीं मिटा सकते। जैसे खाज खुजाने से खाज मिटती नहीं, वैसे इंद्रिय विषयों की पूर्ति से हमारी चाह घटती नहीं, अपितु और अधिक बढ़ती जाती है। ये सब का अनुभव है। इसलिए परम सुख का अनुभव करना चाहते हैं, निराकुलता का अनुभव करना चाहते हैं, तो निराकुल बनो। और निराकुल बनने के लिए हमें क्या करना है? संसार, शरीर और भोगों से उदासीन होकर आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न होकर आगे जीना। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ अर्पित जैन करेली से। महाराज श्री के चरणों में मेरे परिवार सकल दिगंबर जैन समाज करेली की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अभी बरसात के मौसम में ये जो त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं और ये घरों के अंदर आ जाते हैं, तो इनको कभी बाहर करते समय मतलब हमारा भाव नहीं रहता पर हिंसा हो जाती है, तो उसमें क्या दोष लगेगा और उसके प्रायश्चित के लिए क्या करें? देखो, हिंसा करना और हिंसा हो जाना इसमें बड़ा अंतर है। तो पहली बात तो है कि प्रतिज्ञाबद्ध रहो कि हमसे मैं हिंसा करूँ नहीं, और जहाँ तक बने यत्नाचार करो जिससे हिंसा भी कम से कम हो। ठीक है, चलो। निवेदन कर रहा हूँ सविता जी जबलपुर से। महाराज श्री, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। पहले फिर से बोलो। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं, हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। मेरा प्रश्न है, डर से हिम्मत टूट जाती है, फिर डर को मन से कैसे भगाएं कि हिम्मत हौसला बढ़ता रहे? डर को मन से कैसे भगाएं कि हिम्मत हौसला बनते रहे? 4 बातें कहता हूँ। यद्यपि मैंने डर पर बहुत विस्तार से चर्चा की है, पूरा प्रवचन है, पर अभी सार में बताऊंगा। अगर डर से बचना चाहते हैं तो 4 बातें रखो। सबसे पहले आत्मा के ऊपर विश्वास रखो, आत्मा पर विश्वास, आत्म तत्व पर विश्वास, दृष्टि को आध्यात्मिक बनाओ। मैं कौन हूँ उसको जानो। डर किसका लगता है? मुझे कुछ हो न जाए, मैं मर न जाऊं, मेरी बदनामी न हो जाए, मेरी संपत्ति का नुकसान न हो जाए, मेरे किसी प्रिय का वियोग न हो जाए। इन्हीं सब बातों का ना डर है ना? पर जब तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी आत्मा पर चले जाएगी तो लगेगा यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं हूँ कौन? नाम सविता रखा है ना? सविता हो। कब से? कब से सविता कहला रही? जन्म से महाराज। उसके पहले कुछ पता नहीं। मरने के बाद कुछ पता नहीं। तुम रहोगे कि नहीं? तुम भी नहीं रहोगे, तुम रहोगे। ये सविता जो नाम जुड़ा है ना, वो नहीं रहेगा। ये जो रूप है ये नहीं रहेगा। तो तुम कौन हो? आत्मा। ये नाम और रूप मैं नहीं हूं, अनाम अरूप मेरा स्वरूप है, उसे पहचानो। जो मैं हूं वो अविनाशी है, वो अजर है, अमर है, उसका कभी विनाश हो ही नहीं सकता। वो कभी मर नहीं सकता, वो कभी बीमार नहीं पड़ सकता, उसके एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकते। उसका जब नाम ही नहीं तो बदनाम कैसे होगा? तो जो असल में मैं हूं, जब मैं उस पर विश्वास करने लगूंगा तो फिर डर किसका? समझ गए? तो पहली बात आत्मा का विश्वास करो, आत्मा के विश्वासी बनो। दूसरी बात आत्मविश्वास के धनी बनो। आत्मा के विश्वासी बनने में और आत्मविश्वास के धनी में थोड़ा अंतर है।
आत्मा के विश्वासी बनो, यानी अपने आत्म तत्व के प्रति श्रद्धानी बनो, विश्वासी बनो, और आत्मविश्वास के धनी बनो, कॉन्फिडेंट रहो, चाहे जैसी समस्याएं हम कर लेंगे, सब निपट लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। घबराना किस बात का? प्रॉब्लम है ना, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मन में कभी घबराहट नहीं होगी, समझिए, कभी भी नहीं होगी। हमारे अंदर वैसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मनुष्य जब अपना आत्मविश्वास को खो देता है तो अपनी क्षमताओं के होने के बाद भी उनका उपयोग नहीं कर पाता। प्रगाढ़ आत्मविश्वास होना चाहिए, कुछ भी हो हिम्मत तो तभी बनेगी। तीसरी बात, सकारात्मक सोचिए। सोच को कैसी बनाए? सकारात्मक। नकारात्मक मुझे सोचना ही नहीं, सकारात्मकता के धनी बनो, हर चीज को पॉजिटिव सोचो। यदि सोच आपकी पॉजिटिव होगी तो कभी भी किसी बात का डर हावी नहीं होगा, और जिनकी सोच नकारात्मक होगी वो डरेंगे, हर चीज में उनको दिखेगी बात। सकारात्मक सोच वाले लोग समस्या की तरफ नहीं देखते, वे समाधान का रास्ता खोजते हैं, और जिनकी सोच नकारात्मक होती है वो समाधान भूल जाते, समस्या। अब क्या होगा? अरे अब क्या होगा ये सोचना नकारात्मकता है, अब क्या करना है ये सोचना सकारात्मकता है। कैसे होगा ये सोचना घबराहट पैदा करता है, और कैसे करना है ये सोच साहस पैदा करता है। घबराहट नहीं, साहस के धनी बने, आगे बढ़ पाएंगे, जीवन संवरेगा, सुधरेगा। तो मैंने आपसे तीसरी बात कही, सकारात्मक सोच के धनी बने, और चौथी बात, आशावादी बने। आशावादी, अरे अब तो हताश हो गए, अब क्या हो गया, हार गए, कुछ नहीं होगा। आज विफल हुए कल सफल होंगे, आज बुरा हुआ कल अच्छा होगा। बस ये सोच किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं करने देंगे। तो चारों बातों को पुनः दोहराता हूँ, आध्यात्मिक सोच के धनी बने, आत्मा के विश्वासी बने, आत्मविश्वास के धनी बने, सकारात्मक सोच रखे और आशावादी दृष्टि रखे, डर कभी भी हावी नहीं होगा। अंधविश्वास और अंधविश्वास से बचे, कर्मकांडी न बने, कर्म सिद्धांत के धनी बने तो जीवन धन्य होगा। आइएगा। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे गुणायतन के संरक्षक माननीय जिनेंद्र कुमार जी रश्मि जी नोएडा से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मंचासीन महाराजों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि शरीर में जो बीमारियां और कष्ट आते हैं वो क्या पूर्व जन्म हमारे शरीर में जो बीमारियां कष्ट आते हैं वो क्या पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से आते हैं या हमारी अनियमित दिनचर्या से आते हैं? बहुत अच्छा, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है और इसे बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। प्राय लोग ये कहते हैं कि हमारी बीमारियां हमारे पूर्व कर्म के उदय से आते हैं, मानता हूँ, लेकिन ऐसा एकांत नहीं। हमारी बीमारियों में केवल कर्म ही कारण नहीं है, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा आचार विचार भी कारण। क्यों? क्योंकि कर्म अपना फल द्रव्यच्छेद काल भाव के आश्रय से देता है। ठीक है, अगर हम गलत खान पान, गलत आचार विचार रखते हैं तो उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारे शरीर के रसायन बिगड़ते हैं। शरीर के रसायन बिगड़ते हैं तो हमारे कर्मों की केमिस्ट्री बदल जाती है, नतीजा जो पाप कर्म अभी नहीं आना वो भी आ जाता है। तो पाप कर्म परंपरा से कारण है, खान पान की गड़बड़ी, जीवन शैली की गड़बड़ी इसमें एक बड़ा निमित्त बनता है। लेकिन इसी को उलट दें, यदि हम नियमित दिनचर्या रखें, युक्त आहार विहार करें तो हम हेल्दी जीवन जी सकते हैं।
कल मुझे एक विवेक बिंद्रा का किसी ने क्लिप सुनाया, व्हाट्सएप में घूम रहा है। विवेक बिंद्रा एक बिजनेस कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर है। कल मुझे किसी ने दिखाया, उन्होंने कहा जैन लोग की एवरेज एज सबसे ज़्यादा है 71 वर्ष, और उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा इसके पीछे जैनों की जीवन शैली है, उनका खान पान है। वो नॉन वेज तो खाते ही नहीं, लहसुन प्याज आदि भी नहीं खाते, खान पान में शुद्धता रखते हैं, दिन में खाते, रात में नहीं खाते, इसलिए जैन दीर्घायुष को होते हैं। और ये चर्चा वैश्विक पटल पर है। कहने का तात्पर्य ये है कि खान पान की शुद्धता से हम अपने स्वास्थ्य और आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं। वो हमारे शरीर के रसायनों को संतुलित करता है। हम मेडिसिन लेते हैं, उसमें भी क्या होता है, जिन रसायनों की शरीर में कमी होती है उसकी पूर्ति उस औषधि से हो जाती है। उसके होने से हमारे कर्म बदल जाते हैं, कर्म बदलने से जो दुख देने वाले अशाता थे वो शाता में परिवर्तित हो जाते हैं। तो चीज़ें एक दूसरे से बनी हुई है। इसलिए कोई कह रहे बीमारी है मेरे कर्म का उदय, ठीक खान पान रखो तो बीमारी आएगी क्यों? आ गई है तो चिकित्सा करो, हाँ, लेकिन चिकित्सा लेने के बाद भी बीमारी ठीक ना हो तो घबराओ मत। ठीक है, ये शरीर का स्वभाव है, ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ऐसी सोच जो अपने मन में रखते हैं उनको कोई दुविधा नहीं है। नमोस्तु भगवान। विलासी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में अजय जी जैन लाटरी अपनी बिटिया अनमोल के साथ। श्रावक श्राविका जब शिखर के लिए वंदना के लिए निकलते हैं रात में 2 बजे, क्या उनका जाना वहाँ पे समझो जीव जंतु मिलते हैं लेकिन हिंसा होती है, क्या उसका पाप लगता है या पुण्य का बंध पड़ता है? ऐसे देखिए, ऐसा कार्य करने से हिंसा तो होगी, इसलिए सबसे उत्तम है सूर्य के प्रकाश में जाओ, जैसे मुनि लोग जाते हैं। निवेदन कर रहा हूँ अजय जी लाटरी। दोनों मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि आज की युवा पीढ़ी यानी कि हम बच्चे जब पढ़ाई हेतु या फिर करियर हेतु बाहर बड़े शहरों में जाते हैं तो 2 बातें होती हैं। पहली ये कि वहाँ का जो पार्टी कल्चर है और नाइट कल्चर है वो हमें कुप्रभावित करता है, और दूसरी बात ये कि जो मटेरियलिस्टिक उपभोक्तावाद वातावरण रहता है वहाँ पे, वो भी हमें स्वार्थी बनाता है और हमारी भावनाओं का पतन होता है। तो पहली स्थिति में हम अपने संस्कारों को दृढ़ कैसे बनाएं, और दूसरी स्थिति में ये स्वार्थी होने से और अपने भावनाओं के पतन होने से कैसे रोकें? बहुत अच्छा सवाल किया। हम अपने संस्कारों को दृढ़ कैसे बनाएं और स्वार्थी होने के से अपने भावनाओं को हम कैसे बचाएं? देखिए, इस संदर्भ में मैं तो ये कहूँगा कि यदि मनुष्य अपने संकल्पों में बंधा रहे तो इन सब बातों का कोई असर नहीं हो। कोई भी बाहर जाए अपनी बाउंड्रीज तय करके जाए, ये मेरे जीवन की सीमा है, और जब हम सीमा में रहेंगे तभी सुरक्षा है। तो हमें अपनी सीमा का सदैव स्मरण रखना चाहिए और अपने उद्देश्य को सामने रखना चाहिए। यदि सीमा का हम ध्यान रखेंगे तभी हम अपने चरित्र को निर्मल रख पाएंगे, संस्कारों को बचा पाएंगे। और संस्कारों के साथ यदि हम अपने सरोकारों को बचाएंगे तभी हम स्वार्थी, दंभी, लोभी होने से बच पाएंगे। हमें शुरू से ऐसा आध्यात्मिक प्रशिक्षण लेना चाहिए और जीवन की प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए ताकि इस अंधी दौड़ में बहने से हम बच सकें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। निवेदन कर रहा हूँ ममता मनीष जी पारोला महाराष्ट्र से। महाराज जी नमोस्तु, इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जन्म के सूतक 10 दिन के लगते हैं तो क्या 10वें दिन हम 16 डाल सकते हैं, या और अगर दोपहर से सूतक लगता है तो क्या उस दिन को पकड़ सकते हैं क्या? रात्रि से होता है, जितनी रात्रि बीत गई खत्म। ऐसा नहीं कि आज शाम को हुआ तो 24 घंटे बाद सूतक खत्म होगा। रात बीत गई, बात गई, ठीक है ना। और 10वें दिन आप 16 डाल सकते हैं, पहनना 11वें दिन।
ठीक है महाराज जी, और एक प्रश्न है महाराज जी। हाँ। करेला कड़वा, बेर मीठे और इमली खट्टी ये पानी के दोष नहीं, बीज का दोष है। फिर क्यों कहते हैं जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी? करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी ये पानी का दोष नहीं, बीज का दोष है। आपने पूछा है फिर ऐसा क्यों कहते हैं, जैसा पीवे पानी वैसी होए बानी। बिल्कुल ठीक है। करेला कड़वा होकर के भी वो अपना स्वाद सबको, उस करेला कड़वा होने से भी वो लोगों की मिठास की बीमारी को दूर करता है। समझ गए? डायबिटीज वाले को करेला खाने बोलते हैं। बेल मीठा होता है, लेकिन बेल मीठा होने के बाद शरीर को मधुर बनाता है, पेट को ठीक कर देता है। और इमली खट्टी होती है, लेकिन उसका फल बड़ा मीठा होता है, स्वाद अच्छा आता है, सबका जायका बढ़ा देता है, क्योंकि वो अपने स्वभाव में रहते हैं। हम मानते हैं कि ये ऐसा इसलिए है कि भोजन में मीठा भी चाहिए, खट्टा भी चाहिए और थोड़ा कसैला भी चाहिए, तभी उसका जायका होगा। लेकिन बानी में तो केवल मिठास चाहिए, इसलिए जायका नहीं बिगड़ेगा। जो प्रकृति से प्राप्त है वो हम सब के लिए अच्छा होता है, और जिसमें विकार जुड़ता है वो सबको बर्बाद करता है। निवेदन कर रहा हूँ विजय साधना जी, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। गुरुदेव नमोस्तु, इच्छामी महाराज। गुरुदेव कहीं पढ़ने में आया कि जीवन की राहें तो बड़ी सीधी होती है, जीवन की राहें तो बड़ी सीधी होती है, मोड़ तो सारे केवल मन के होते हैं। लेकिन गुरुदेव व्यावहारिकता में तो जीवन की राहें बड़ी विकट होती है। यदि इसे आध्यात्मिक संदर्भ में लें तो आप जैसे खास और बिरले लोग ही के लिए यह राह होती है। तो गुरुदेव आम लोगों के लिए सीधी राह का क्या तात्पर्य होगा? आपने जो बात कही, आपके सवाल में ही इसका उत्तर मुझे दिखता है। बात सही है, रास्ते सीधे होते हैं, मोड़ मन में होते हैं, और राहें बिल्कुल सरल ही होती है। राहें उनके लिए कठिन होती है जिनका मन जटिल होता है, और जिनका मन सरल होता है उनकी सब राहें सरल हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मन को अच्छा रखें, जिससे हमारी राहें अच्छी हो और हम अपने जीवन को अच्छा काम करें। लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते पर भी सीधे चलते हैं। तकलीफ, आश्चर्य तो उन पर है जो सीधे रास्ते पर भी टेढ़े चलते हैं। हमें चाहिए कि रास्ता टेढ़ा हो, चाल सीधी हो। समझ गए? कठिन राह नहीं है, कठिन हमारी मानसिकता है। यदि हम अपनी मानसिकता को बदलेंगे तभी अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकेंगे। निवेदन कर रहा हूँ ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी, बासा। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। सभी अलग छुलक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, कल का हमारा प्रश्न रह गया था, 10 लक्षण धर्म में भी दान की विशेषता आती है, 16 कारण भावनाओं में भी दान की विशेषता है, श्रावक के कर्तव्यों में भी दान की विशेषता है। तो ये दान की जो परंपरागत विशेषता है, इसको कैसे संयत रूप से संयमी जीवन के साथ में कैसे हम इसका अपना जीवन समर्पित करके दान की महत्वता को दान रूप में ही बना के रखें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। दान एक श्रेष्ठ कर्म है, और हमारे शास्त्रों के अनुसार तो गृहस्थों के मुख्य कर्तव्यों में दान को रखते हुए कहा गया है, ग्रही दानेन शोभते। गृहस्थ की शोभा दान से होती है। दानम दुर्गति नाशनम की उक्ति भी हमारी संस्कृति में सदियों से चलती आई। तो दान से दुर्गति का नाश होता है, अतः दान के लिए सतत उत्साहित बने रहना चाहिए। पर सवाल दान के स्वरूप का है। मेरे विचार से दान में, दान देने में, दान की मात्रा से ज़्यादा प्रभाव दान के साथ जुड़ी हुई भावना का होता है। हम कितना दान दे रहे हैं, इसका जितना प्रभाव है उससे कहीं अधिक हम किस भाव से दान दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, उसका महत्व। इसी प्रकार
जैसे अलग अलग भूमि में बोए गए बीज अलग अलग फलता है, वैसे ही अलग अलग पात्रों को दिए गए दान का फल भी अलग अलग होता है। उत्तम भूमि में बोया गया साधारण बीज भी विशिष्ट फल प्रदान करता है, तो बंजर भूमि में अच्छा बीज भी विनष्ट हो जाता है। तो हम कहाँ दे रहे हैं, इसका हमें विचार होना चाहिए। ऐसे कार्यों में दान का द्रव्य लगाना चाहिए जो या तो मानवता की रक्षा के लिए हो अथवा संस्कृति के विकास के लिए। संस्कृति के विकास में स्वपर का हित युग युगांतरों तक चलता है, जिसे हम पारमार्थिक दान कहते हैं। इन कार्यों में हमेशा अपना द्रव्य लगाना चाहिए। हमारे पुरखों ने हमारी संस्कृति के विकास के लिए अपना द्रव्य लगाया, योगदान दिया। परिणाम स्वरूप आज हमें अपनी संस्कृति का बोध उनके माध्यम से मिल रहा है। हम अपने जीवन के तत्व को जान रहे हैं। यदि उनने ऐसा नहीं किया होता तो हमारे पास कुछ नहीं होता, न हमारे मंदिर होते, न मूर्तियाँ होती, न शास्त्र होते, न साहित्य होता, और ये सब कुछ नहीं होता तो हम सब अंधे होते, हम दिशाहीन होते, हमारे पास कुछ भी बचा नहीं होता। तो ये किनके कारण हुआ? जिनने इस संस्कृति को सींचा है अपने दान से, अपने योगदान से। और दूसरा, मानवता से जुड़ा हुआ काम। मानवता की सेवा करना, मानवता की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। मैं तो ये कहूँगा, इन सब बातों को पुण्य पाप की मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए, उठकर करना चाहिए, क्योंकि जो काम मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है वहाँ पुण्य पाप ज़्यादा मायना नहीं रखता। हम कहाँ कर रहे, क्या कर रहे, इसे देख करके हमें समझना चाहिए। गुरुदेव का एक बहुत सुंदर हाइकू है, पर पीड़ा से अपनी करुणा की परीक्षा होती। पर पीड़ा से, हाइकू एक विशिष्ट छंद होता है जिसमें 3 पंक्तियों में पूरी कविता होती है। पहले में 5, बीच में 7 और आखिरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में 5 अक्षर होते हैं। पर पीड़ा से अपनी करुणा की परीक्षा होती। समझ गए? और फिर दूसरा उन्होंने कहा, कैसे देखते संत्रस्त संसार को, कैसे देखते संत्रस्त संसार को, दयामूर्ति हो। समझ गए? कैसे देखते संत्रस्त संसार को, दयामूर्ति हो। यदि तुम दयामूर्ति हो तो संतप्त संसार को देखकर तुम्हारा हृदय द्रवीभूत होना ही चाहिए। यदि नहीं होता तो तुम सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हो। धर्मी तो बहुत ऊपर की बात है। तो ये भावनाएं हर मनुष्य को होना चाहिए, उनके हृदय में होना चाहिए, और इस तरह की भावनाओं से जुड़कर अपने दान आदि के कर्म को संपन्न करना चाहिए। नमस्ते। डॉक्टर आराधना दीपेश जी, प्रसिद्धि सपना से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जीव शरीर त्यागने के बाद दूसरे शरीर में कितनी देर में प्रवेश करता है, और प्रवेश लेने से पहले वो कहाँ भटकता है? देखिए, पहली बात तो देह त्यागने के बाद हम दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं करते। ऐसा मत सोचना कि हमने ये देह त्यागा तो किसी के शरीर में जाकर घुस गए। नहीं, यह जीव देह त्यागने के बाद नए शरीर का निर्माण खुद करता है। जैन धर्म में इसका बहुत सूक्ष्मतम विश्लेषण है। हमारा ये जो शरीर दिख रहा है ना, ये बड़ा स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर के साथ 2 सूक्ष्म शरीर भी हैं। एक वह शरीर जिसे तेजस शरीर कहते हैं, जो हमारे शरीर में टेम्परेचर देता है, कांति देता है, जिसके कारण जब तक हम जीवित रहते हैं हमारा शरीर में टेम्परेचर रहता है। मरने के बाद कहते हैं शरीर ठंडा पड़ गया। तो वो टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला शरीर है तेजस शरीर।
और दूसरा शरीर है कार्बन शरीर, जो हमारे संस्कारों का शरीर है। ये दोनों शरीर अत्यंत सूक्ष्म हैं। जब हमारी मृत्यु होती है तो ये स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है, लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो कार्बन शरीर, संस्कारों का शरीर है और तेजस शरीर है, उसके माध्यम से हम कार्बन शरीर के माध्यम से अगले जन्म स्थान में जाते हैं। हमारा ये कार्बन शरीर यानी हमारी चेतना के संस्कार हमें नए जन्म स्थान पर ले जाते हैं, और नए जन्म स्थान में जाने के बाद जहाँ हम जाते हैं वहाँ पहुँच गए, बहुत कम समय लगता है, तुरंत के तुरंत पहुँच जाते हैं। शास्त्रीय भाषा में एक समय, मैक्सिमम 3 समय। वहाँ पहुँचते, यहाँ मरे वहाँ जन्मे, और वहाँ जन्मने के तुरंत बाद हर प्राणी अपने जीवन के विकास के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार की शक्तियों को ग्रहण करता है, कैपेबिलिटी क्रिएट करता है, जैसे शास्त्रीय भाषा में पर्याप्ति कहा जाता है। माने ब्रह्मांड से परमाणुओं को ग्रहण करके उसे अपने शरीर और अन्य जीवनोपयोगी साधन के रूप में प्रयोग करने की क्षमता हासिल करता है, और ये कुछ मिनटों में हो जाता है। उस क्षमता को हासिल करने के बाद यह जीव अपने शरीर या जीवन के विकास में सक्षम हो जाता है, और धीरे 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 उसका शरीर विकसित होता है। 9 महीने में एक मनुष्य का शरीर पूर्ण विकसित होता है और माँ के शरीर पेट से बाहर निकलता है। मेडिकल साइंस की भाषा में हम अगर कहें तो हमारे जो जीन्स है, क्रोमोसोम्स है, ये सब जो संरचना है, ये जैविक प्रक्रिया, तो वो ये जीव खुद करता है, और फिर वो सब चीज़ें बढ़ती है, और फिर धीरे धीरे हम अपने जीवन चक्र को आगे बढ़ाते हैं। समझ गए? तो ये इसमें ज़्यादा समय नहीं होता, और ऐसा हमने अनंतों बार किया है। अनंत बार जन्म लिया, अनंत बार मरण किया, अनंत अनंत देहे धारण किया है हर प्राणी के साथ। ऐसी स्थिति। नमोस्तु महाराज जी। डॉक्टर आराधना दीपेश जी, प्रसिद्धि जैन, सतना से। कंप्यूटराइज्ड माइंड श्री प्रमाण सागर महाराज जी एवं निर्वेक सागर महाराज जी, शीतल सागर महाराज जी एवं समस्त मुनि महाराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा ये प्रश्न है कि जीवन में खुश रहने का सबसे अच्छा मूल मंत्र है कि उम्मीद आप दूसरों से ना करें, लेकिन हमेशा हम अपने आप को छोड़कर उम्मीद दूसरों से करते हैं। हमारी इतनी वैल्यू है, फिर भी हम अपने आप को कोई वैल्यूएबल नहीं समझते और दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। तो हम खुद से उम्मीद हमेशा कैसे रखें? हम खुद से उम्मीद कैसे करें? हम खुद से उम्मीद तभी कर पाएंगे जब हम खुद को पहचानें, हम खुद की क्षमताओं को जानेंगे, अपने स्वरूप को जानेंगे, तब हम ऐसा कर पाएंगे। लेकिन जब तक हमारी परमुखापेक्षी वृत्ति बनी रहेगी तब तक ऐसे ही बना रहेगा। हम परमुखापेक्षी न बने, आत्मदृष्टा बने। इन दोनों के बीच में मैं पहले बुला रहा हूँ आशा जी विनायका जी को। नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामी महाराज, मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री, सब में न वह योग्यता, सब में न वह योग्यता, मिले न सबको मोक्ष, बीज सिंचते सब यहाँ जैसे ठर्रा मोटते। इसका मतलब क्या हुआ महाराज श्री? टर्रा मोट जो होता है ना, जिसको आप लोग मारवाड़ी में बोलते ठोल डो मूंग, हाँ ठोलडा, वो सींचता है क्या? नहीं महाराज श्री। उसको सिझाओ, उसी मूंग में, उसी बटलोई में सारा मूंग सींच गया, लेकिन एक मूंग है जो नहीं सींच रहा है, उसको ठोलडो बोलते हैं। इसी को बुंदेलखंड में टर्रा मूंग कहते हैं। तो जिस जीव की भवितव्यता अच्छी नहीं होती, उसको अनुकूल निमित्त होने के बाद भी उस पर असर नहीं पड़ता। समझ गए? उन्हीं पर असर पड़ता है जिनका भवितव्य अच्छा होता है। इसलिए देख लो कहीं हम टर्रा मूंग तो नहीं है। नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामी चुलक जी। एश जी सिंघई, रश्मि जी सिंघई, मंदसौर से गुणायत दृष्टि। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और एलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम इस भौतिकता के माहौल में आधुनिकता और अध्यात्म के साथ समन्वय कैसे बनाएं, ताकि हम धर्म का पालन अच्छे से कर सकें और लोगों की नज़रों में अजूबा ना बने। बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस दंपति का स्वागत करें। बहन जी प्रामाणिक समूह की बड़ी सक्रिय कार्यकर्ता है और पिछले अनेक वर्षों से बहुत लगन के साथ अपना काम कर रहे हैं। एक बार पुनः इनका अभिनंदन करें। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। आपका सवाल है कि
आधुनिकता और आध्यात्मिकता दोनों के मध्य हम सामंजस्य कैसे बनाएं। देखिए, मेरा मानना है आधुनिक होना बुरा नहीं, लेकिन आधुनिकता के दौड़ में अंधा होना अच्छा नहीं। हम आधुनिक बने पर आध्यात्मिकता के साथ। हमारा अध्यात्म हमें कहीं पुराने ख्यालों की ओर नहीं ले जाता। मेरा मानना तो ये है कि आध्यात्मिक होने का मतलब एकदम अप टू डेट बन के रहना। आध्यात्मिकता का अर्थ कोई रूढ़िवाद या कोई परंपरावादी बनना नहीं। आध्यात्मिक होने का मतलब है जीवन के प्रति ज़्यादा संजीदा होकर जीना। जो मैं कहूँ तो सबसे अच्छी आधुनिकता तो ये है, हम जिंदगी जी रहे हैं पर संजीदगी के साथ नहीं, तो जीवन का रस कहाँ। अध्यात्म कहता है कि तुम्हारे जीवन में जो घटे उसे सहजता से स्वीकार करो, जीवन का रस लो, जीवन जियो मत, जीवन का आनंद लो। आज के भौतिकवादी लोग जीवन जीते पर जीवन का रस नहीं ले पाते। कदाचित उनके पास जो रस होता भी है तो वैसा ही होता है जैसे कि कुत्ता सूखी हड्डी चबा करके रस लेता है। सूखी हड्डी चबाने से कुत्ते को मिलता क्या है? उसका अपना ही खून, उसके जबड़े छिलते हैं, वो खून का स्वाद मिलता है, लेकिन तकलीफ होती है ना। तो आध्यात्मिक होने का मतलब अपनी सोच को बदलना और परिस्थिति के साथ सामंजस्य बनाकर जीने का आदी और अभ्यासी बनना। अंतरंग में संतुष्टि को जगाना। सुख और शांति बाहर की चीजों में नहीं, वो मेरे भीतर है। इस समझ की उत्पत्ति ही अध्यात्म है। मेरा ये जो मेरी इमेज है, मेरी जो पर्सनालिटी है, ये जो बाहर मैंने प्रकट कर रखी है वो नहीं है। मेरी असली पर्सनालिटी मेरे भीतर है, वो मैं हूँ। अपनी असलियत को पहचानना ही अध्यात्म है और उसे बरकरार बनाए रखने का अभ्यास करना अध्यात्म का फल। वो हमें बनाना है। हम सबके बीच रहें, स्वयं में रमें। आपको अपने व्यवहार में जो कुछ करना है करिए। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं कि आप व्यवहार शून्य बन जाए। आध्यात्मिक होने का मतलब है आपको जो व्यवहार करना है करे, पर इतना समझ ले ये सब ऊपरी है। 2 पंक्तियों में आपके सवाल का पूरा उत्तर निकल जाएगा। रे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल। रे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल। अंदर से न्यारा रहे, धाय खिलावे बाल। एक धाय होती है, आजकल उसका स्थान नर्सों ने ले लिया या मेड्स ने ले लिया। वो बच्चों को खिलाती है, कदाचित अपना दूध भी पिला देती, अपना संपूर्ण मातृत्व उड़ेल देती। कई प्रकरण तो ऐसे भी आए जहां बच्चों को ये भ्रम हो गया कि यही मेरी असली मां है, लेकिन वो धाय जानती है कि मैं कौन हूं और ये कौन है। कर्तव्य करो, कर्ता बुद्धि मत लाओ। चिंतनरत रहो, चिंता मत करो। सतर्क रहो, संकालू मत बनो। प्रयास करो, परेशान मत हो। आध्यात्मिकता का यही निचोड़ है। और ये आत्मसात कर लिए तो जीवन का एक अलग ही रस होगा। तो ऐसी आध्यात्मिकता को आत्मसात करें और जीवन को आगे बढ़ाएं।
आध्यात्मिकता का अगला चरण है वैराग्य, जो इससे ऊपर का स्टेज है। ठीक है, जब मेरे भीतर का वैराग्य जागेगा, मैं उस चरण का भी लाभ लूंगा, उस स्टेज तक पहुंचूंगा। लेकिन अभी जहां हूं, कम से कम अपने सोच को तो स्थिर रखूं। नमस्ते महाराज। नमस्ते लीजिएगा चेतना जैन और गुंजन जैन मंदसौर से, और इसी के बाद तैयार रहेंगी नेहा सिंघई तेंदुखेड़ा से। एक ही कल गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिसंघ के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आसक्ति से है। कई बार ऐसे बोलते हैं कि बहुत से लोग 10 लाख भी, करोड़ों लग के भी उनको आसक्ति नहीं होती, और कुछ लोगों को 1 रुपया रखते हैं तो भी आसक्ति होती है। तो गुरुदेव, आज मतलब मैं सभी पेरेंट्स के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मतलब आजकल अधिकांश पेरेंट्सों की ये सोच हो गई है कि जब तक हम जिंदा है हमारा पैसा हमारे पास, हमारे मरने के बाद तुम्हारा होगा। तो ये आसक्ति में आएगा, किस तरह की आसक्ति में आएगा गुरुदेव? ये आसक्ति नहीं है, ये परिस्थिति की पुकार है। और मैं भी दोहराता हूँ, जमाना खराब है। विजयपथ सिंघानिया का उदाहरण सबके सामने है ना। हाँ, बोइंग विमान चलाने वाला अभी फ्लैट में रह रहा है किराए का, जिंदा है कि नहीं, है ना। अरबों का धनी सब खो दिया। इसलिए आप अपने जीवन के लिए आवश्यक जो है उसे तो रखो ही। और एक गृहस्थ आसक्ति मुक्त कहाँ है? हाँ, अपने धन का संग्रह करो जिससे तुम्हारा निर्वाह हो, और उसका सद्व्यय करते रहो। इस तरीके से अपने जीवन को व्यवस्थित करो कि बच्चों के आगे हाथ पसारने की नौबत ना आए और तुम्हें परमुखापेक्षी न बनना पड़े। इसमें कोई बुराई नहीं। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। नेहा सिंघई तेंदुखेड़ा से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे दीपक रीतु उज्जैन से। चलो जल्दी से पूछो गुंजन। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। सादर जय जैन मेरा सबको। महाराज श्री महावीर स्वामी जो हमारे सब 2400 तीर्थंकर में महावीर स्वामी हैं, उनका जो चिन्ह है वो शेर सिंह का है, जबकि जो जैन धर्म में हमारे जो महावीर स्वामी जब उनका चिन्ह सिंह का है, तो फिर वो मांसाहारी कैसे हो सकते हैं? ओ देखो, शेर तो प्रकृति का एक प्राणी है जिसे पशुओं में श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान महावीर के पहले भी तो शेर था, और शेर तो शेर जैसा ही था। वो उसका जो भोजन वो करेगा। हर प्राणी का अपना अपना अलग स्वरूप है, प्रकृति सबकी अलग व्यवस्था बना। भगवान महावीर का चिन्ह होने का मतलब ये नहीं कि शेर शाकाहारी हो जाए। चिन्ह तो एक संयोग है, जो उनके दाहिने पैर के अंगूठे में अंकित हो गया वो उनका चिन्ह बन गया। और बहुत सारे तो जड़ भी हैं। स्वस्तिक कोई प्राणी नहीं, गदा कोई प्राणी नहीं, है ना। वो क्या हुआ? कमल है, स्वस्तिक है, गदा है, ये क्या है? हाँ, कलश है, तो ये क्या है? इसलिए इसे एक संयोग मानो, इनको इनके साथ मत जोड़ो। ओम नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते निवेदन करो ज्ञानेंद्र जी, ममता जी। महाराज श्री, पहले अपराध होता था कि अपराधी खुद आके व्यक्तिगत रूप से अपराध करता था जगह पे जाकर। आज का अपराध हो गया साइबर क्राइम, जो अपराधी दूर बैठ के अपराध करता है। इसी तरह महाराज जी, पाप बंद का जो होता है भाव, एक तो होता है किसी का नुकसान पहुंचाना, और एक दूर बैठ के जो करते हैं, जो रागा वो तंदुर मछली का आपने बता दिया था, उसमें तो उसमें ज्यादा दोष लगता है महाराज जी, जो व्यक्तिगत रूप से अपराध करता है उससे ज्यादा भाव से। देखिए, एक व्यक्ति अगर प्रकट रूप से अपराध करता है तो उसके अपराध सीमित होते हैं, और जो साइबर क्राइम है वो बहुत बड़ा है। तो ये जितने भी इंटेलेक्चुअल क्राइम है ना, वो बहुत खतरनाक है। पहले जो पाप होते थे उससे प्रभावित लोग बहुत कम होते थे। आज जो पाप किया जा रहा है उससे प्रभावित लोगों की संख्या बहुत अधिक है। इसलिए मैं ऐसे पापों को ज़्यादा खतरनाक मानता हूं, और ऐसे पापों से बचना चाहिए। समय आप सबका हो गया आज के यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश।